देखिए अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं ना, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि भैया मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, तो कहा गया कि मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है। ठीक है, मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत, तो समझ मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार, कि कोई भी फोर्स एनालिसिस कोर्स हो उसका बिहेवियर, ठीक है, तथा वस्तु पर कोई भी भैया बल हम कहाँ लगाएंगे, किसी वस्तु पर लगाएंगे, तो बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उसके प्रभाव के विषय में, यानी कोई भी पिंड हो हम उस पर जब बल लगा रहे हैं उस बल का प्रभाव या बल का व्यवहार और उस वस्तु पर बल का क्या प्रभाव होता है, हम उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी। इसकी दो शाखाएं होती है, यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्थिति विज्ञान, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है स्थिति विज्ञान जिसको हम कहते हैं स्टैटिक्स, पहला है स्टैटिक्स जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिति विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, पहला है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स को हम क्या कहते हैं, स्थिति विज्ञान। और वही उसी में जो है दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं गति विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, गति विज्ञान, डायनामिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, गति विज्ञान। क्लियर? अब जो है गति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक पहला है शुद्ध गति विज्ञान, इसको अब कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला शुद्ध गति विज्ञान जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक, इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध गति विज्ञान, क्या कहते हैं, शुद्ध गति विज्ञान। क्लियर? उसके बाद अगला है जो डायनामिक्स का दूसरा पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, बल गति विज्ञान, क्या कहते हैं, काइनेटिक्स, जिसको हम कहते हैं बल गति विज्ञान। ठीक, क्लियर हो गया? तो मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों का व्यवहार तथा वस्तु को उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। बलों का व्यवहार मतलब बल कैसा व्यवहार करेगा, तो वो वस्तु पे कैसा प्रभाव डालेगा। जब अपना कोई भी काम, कोई भी हम चीज को धक्का दे रहे हैं, तो हम आपको धक्का दे रहे हैं तो हमारा व्यवहार कैसा है, और जिस पर हम धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पे हम बल लगा रहे हैं, उस पर प्रभाव कैसा होगा। ठीक है, और इसको दो भागों में बांट दिया गया है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक स्थिति विज्ञान और डायनामिक्स गति विज्ञान। डायनामिक को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है, अच्छा पहली बात हम बता दें कि आपका जो है स्थिति विज्ञान क्या होता है। स्थिति विज्ञान होता यह है कि विराम अवस्था, जैसे कोई पिंड हो। ठीक है, हम स्थिति विज्ञान की स्टैटिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट जो है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ये क्या है, रुकी हुई कांस्टेंट है, तो इस पर बलों का प्रभाव, इस पे क्या होगा, बल अगर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर F अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसको अगर स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्थिति विज्ञान। दूसरा डायनामिक्स। अच्छा, डायनामिक्स में क्या होता है कि गतिमान वस्तुओं का, डायनामिक्स मतलब क्या, गति विज्ञान। जाहिर सी बात है, अगर कोई साइकिल है, साइकिल चल रही हो और हम उसके ऊपर क्या करें, अपना फोर्स अप्लाई करते रहें, तो उसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा ना। या फिर कोई स्पीड से आती हुई वस्तु को हम क्या करें, अपना फोर्स उसके विपरीत दिशा में लगा दें, तो क्या होगा, अगर वो मेरी तरफ आती है और मैं उसी की तरफ ऐसा फोर्स लगा दूं, तो क्या होगा, वहां पे वो वस्तु गतिमान तो रुक जाएगा, और अगर कोई वस्तु जो है रुका हुआ अगर हम
गति करने लगेगा। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है इसके अकॉर्डिंग, डायनामिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा तीसरी कंडीशन, तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान क्या होता है? इसमें होता यह है कि इसमें भी गति से रिलेटेड होगा, क्योंकि गति विज्ञान में मतलब ये जो है डायनामिक्स में तो काइनेमेटिक्स भी कुछ रिलेट करता होगा मोशन से। ठीक है, तो इसमें कहा गया जो गति, बलों का जो प्रभाव होता है, ठीक है, बलों का जो प्रभाव होता है किसकी वजह से उत्पन्न होता है? गति की वजह से, मतलब गति की वजह से ही बलों का, ठीक है, बलों की गति जो है, ठीक है, जो गति होता है मतलब मोशन जो करेगा वो किसके? फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, वो फोर्स के ही प्रभाव से क्या करेगा? बल के ही प्रभाव से क्या होगा? गति उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक, इसमें एक और पॉइंट है, फिर भी बल संगति पर विचार नहीं किया जा सकता। मतलब जो इसका मास होगा, जो कोई वस्तु है अगर उसका मास होगा तो हम उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं करेंगे। फिर अगली पॉइंट है काइनेटिक बल गति विज्ञान। इसमें क्या होता है कि हम इसमें मोशन के साथ साथ, अगर आप कोई वस्तु मोशन कर रही है तो अगर गति के साथ साथ बल तथा यानी फोर्स और मास, यानी मोशन जब कोई वस्तु कर रहा है तो उसमें फोर्स पे भी अपनी थिंकिंग करेंगे और उसके बाद मास भी थिंकिंग करेंगे, उस वस्तु का मास कितना और बल हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो वस्तु किसमें? गतिमान अवस्था में मोशन कर रही हो। ठीक, ये होता है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट।